वेलकम टू यूनिक एजुकेशन डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आज हम 26 फरवरी के करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स प्रोग्राम किस क्षेत्र से रिलेटेड है? आंसर है कपड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स का उद्घाटन किया। भारत टैक्स भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों से एक है, जिसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी भी रही है। सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारा, शिक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? तो आंसर है 2024-25। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि 2024-25 सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है आज का हमारा, कौन सा कानून ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 साल करना अनिवार्य करता है? आंसर है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 एक्ट। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दोनों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप है। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया है? आंसर है सुदर्शन सेतु। पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेट इवाटका द्वीप को जोड़ने वाले लगभग 2.32 लंबे देश के सबसे लंबे हस्ताक्षर पुल सुदर्शन सेतु को समर्पित किया है। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? आंसर है जापान। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक आयोजित की जा रही है। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन भारत और जापान की सेनाओं द्वारा किया जाता है। सिक्स क्वेश्चन आज का हमारा, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो एक किलियन मर्फी ने जीता है ओपेनहीमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड ओपेनहीमर में शानदार अभिनय के लिए किलियन मर्फी को दिया गया है। वहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कलाकारों का पुरस्कार भी ओपेनहीमर को ही मिला है। इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिग्गज गायिका और अभिनेत्री बारबरा स्ट्रीसैंड को दिया गया। सेवन क्वेश्चन है आज का, सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो नेपाल में किया जाएगा। सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में 1 से 10 मार्च के बीच किया जाएगा। इसके लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 2018-19 में सेफ अंडर 15 फॉर्मेट का विजेता भी रहा है। यह पहली बार है कि जब सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 8 क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टैक्स का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत टैक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत की असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। इस ग्लोबल इवेंट में 100 से अधिक देशों की भागीदारी भी रही है। 9 क्वेश्चन आज का हमारा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर है सिडबी। बिहार राज्य सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। इसका उद्देश्य बिहार को स्टार्टअप हब के रूप में परिवर्तित करना है और स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। 500 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की स्थापना की गई है। 10th क्वेश्चन है आज का, सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी? आंसर है नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। पहले फेज में सिबुके से रंगपो तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। वहीं दूसरे फेज में रंगपो से गंगटोक और अंत में तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला तक रेल प्रोजेक्ट शामिल है। 11th क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो आंसर है स्विगी। 12th क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है मालदीव। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSC बैठक मालदीव में ही आयोजित हुई है। 13वां क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? आंसर है बिहार।
बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी चौक में बनाया गया है। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। आज का हमारा 14 क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? आंसर है गुजरात। राजकोट स्टेडियम का निरंजन साहा के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खरीक को GI टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। आज का हमारा 15 और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास बृहस्पतिवार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में ही हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर।